अच्छा खैर मेरे ख्याल में मैंने कुछ वैल्यूज़ आप लोगों ने बताई, मैं इसी के अंदर लैब 3 का भी बता देता हूँ कि लैब 3 में कैलकुलेशंस भी था ना, वो कैलकुलेशंस आपको देखिए सही है। एक का बताऊँगा, बाकी सारी तकरीबन सिमिलर ही होती हैं। ये हाफ वेव की है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या है कि आपको पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, सही है। अब पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी आउट आपको कैसे पता चलेगी कि आपका वीपी सेकेंडरी मतलब सर्किट का जो इनपुट है ये वाला, यहाँ पे जो वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं वो उसको आप माइनस करवा दो 0.7 से। तो ये फिलहाल क्योंकि कैलकुलेशन हमें पता है कि 1.1 के हिसाब से चलता है, मगर कैलकुलेशन अगर 0.7 के हिसाब से हो रही है चल रहा है, ठीक है। 0.7 के हिसाब से मैं इसको अगर ये वाले यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस जनरेट होंगे जो मैं ऑसिलोस्कोप पे देख रहा हूँ उस वैल्यू को जब मैं 0.7 से माइनस करवाऊँगा तो मुझे वीपी आउट मिल जाएगा। अब वीपी का मतलब क्या होता है ये पता है? नहीं, इसी के बताया था फर्स्ट स्टेप में, इसी के ऊपर वाली लाइन पढ़ो, ऑब्जर्वेशन के नीचे वाली ऑब्जर्वेशन में पीक वैल्यू, वीपी का मतलब क्या हुआ? वैल्यू वोल्टेज, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज भाई थोड़ा रहम करो, लैब 1 में आपने बताया, लैब 1 में मैंने बताया था क्या होता है। वीपी होता है पीक वोल्टेज और वीपी टू पी होता है पीक टू पीक। पीक टू पीक सही है। यानी कि 2 वेव्स ये लगाए बताया था भाई ये जो है ना देखो, यहाँ से लेके जब ये पीक पे गया ना और ये दोबारा ड्रॉप हो गया तो ये पहली पीक जो थी ना ये वीपी है, और जब ये पूरा सिग्नल अगर ये नीचे से लेके यहाँ तक आ रहा होता है ना ये पीक टू पीक कहलाता है। तो ये पीक टू पीक का वोल्टेज अलग होता है और पीक का वोल्टेज अलग होता है। तो जब आप लोगों के पास वीपी लिखा हुआ है वो एक्चुअली बता रहा है वीपी। तो जब मैं ऑसिलोस्कोप में सेकेंडरी यहाँ मतलब इस पॉइंट पे जब मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो मैं सिर्फ एक पीक वोल्टेज चेक करूँगा। मतलब ऑसिलोस्कोप को ले जाके सिर्फ पीक पे रखा, उसमें वोल्टेज बताया 27-28 वोल्ट कुछ भी आ सकता है, ठीक, क्योंकि मैंने 20 रखा है मगर रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेजेस बढ़ सकते हैं। तो 28 वोल्टेज 29 वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो वो 29 वोल्टेज में से मैंने एक्चुअली -0.7 करना है, तो मुझे यहाँ पे वीपी मिल जाएगा ये वाला, सही है। कैलकुलेट द वीपी आउट वैल्यू। इसके बाद क्या है? मेजर द वीपी आउट ऑन द ऑसिलोस्कोप। तो ये मेजर करना है मैंने कि मेरा वीपी आउट क्या आ रहा है, सही है। वीपी आउट क्या है? वीपी आउट क्या होगा? वो जो आंसर आया सेकंड का। देखो समझो, जब मैं मेजर की बात करता हूँ ना तो मेजर क्या होता है कि मैंने जो हमने मतलब जो इनपुट दिया है या जो चेक करना चाह रहे हैं कि भाई क्या होगा, क्या हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट पे एक्चुअली मुझे चेक करना था कि मेरा वीपी आउट क्या आ रहा है। तो जब मैं मेजर कर रहा था मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो ये थी कि भाई मेरा जो भी सेकेंडरी होगा उसमें से 0.7 माइनस करूँगा तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मेजर्ड वैल्यू है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू है। मैंने कैलकुलेट किया है सिर्फ, मैंने तो और कुछ नहीं किया। मेजर्ड में क्या होगा, मैं एक्चुअली प्रोब लगा के चेक करूँगा कि कितनी आ रही है। तो मैंने वहाँ ऑसिलोस्कोप लगाया था, वहाँ पे वीपी आउट पे एक पॉइंट रख के चेक कर लूँगा कि भाई कितनी आई। हार्डवेयर पे मैं ऑसिलोस्कोप में चेक कर लूँगा कि भाई कितनी आई। तो मेजर्ड में कैलकुलेटेड में ये फ़र्क है। इससे पहले आप लोगों ने ईपी में ओम्स लॉ वाली लैब की थी, उसमें क्या था, कैलकुलेटेड का कॉलम था जो मैं सिर्फ V = IR कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके लिख रहा था। मेजर्ड में क्या था, ओम मीटर लगा के चेक कर रहा था। तो ये कैलकुलेटेड और मेजर्ड का ये फर्क, सही है। वीपी आउट हो गया। देन क्या है VRMS। VRMS क्या होता है, एक्चुअली हमारा रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है। जो हमारे पास जो घर में अप्लाइंसेस में जो घर में जो हमारे को वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा होता है ना, वो एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर के हिसाब से VRMS के हिसाब से ही प्रोवाइड हो रहा होता है। तो बहुत कम जगह पे आप लोग सुनोगे मगर होता है एक्चुअली ऐसा ही। तो VRMS अगर मैंने कैलकुलेट करना हो तो VRMS की मेरे ख्याल में यहाँ पे फॉर्मूला गिवन नहीं है। VRMS होता है VP/√2। मैं देख लेता हूँ, सही ना। VRMS की एक्चुअली वैल्यू होती है हमारी VP/√2। तो VP क्या होगा, जो मेरा इनपुट सिग्नल था जो मैं फर्स्ट वाला जो सेकेंडरी से जो प्रोवाइड कर रहा था ना, तो VP/√2 करूँगा तो मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब कैलकुलेट की बात कर रहा हूँ तो वो ज़ाहिर है डायरेक्ट मैंने वैल्यूज़ को डाल के कैलकुलेट करना है, सही है। फिर मैंने मेजर करना है VRMS। वो आप जब मल्टीमीटर लगाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, वो TMM से पता चलता है, सही है। फिर क्या है, आपने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एवरेज वैल्यू भी बिल्कुल सिंपल है, VP/3.1, सही है। अच्छा, इसमें यहाँ पे मेजर्ड भी होना चाहिए था, यहाँ पे मेजर्ड भी लगाते हैं ना। कैलकुलेटेड में तो सारे इनपुट पे चेक कर रहे हो ना, मेजर्ड वैल्यू आप लोग आउटपुट पे चेक कर रहे हो, तो यहाँ ऐड कर लो, सही है। फुल वेब में भी आप लोग का वही हो रहा है। बाकी आप लोग के सवाल के जवाब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दे ही सकते हो, इतना लंबा लेक्चर दिया है मैंने। मेरे ख्याल में इसमें एक चीज़ थी, नहीं इसमें खैर ये
जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके सवाल भी बिल्कुल सेम ही है, जो कैलकुलेशन के जो फार्मूलाज हैं वो भी सेम ही है, और जो मैंने वैल्यूज़ पुट करनी वो भी सेम है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा वो देख लेना, ज़ाहिर लिखा हुआ ये वैल्यूज़ डाल के सिर्फ कैलकुलेट करना। और ये ग्राफ अच्छा, जो ज़ाहिर बात है ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं वो फ़िलहाल तो मुझे ग्राफ आप लोग मल्टीसिम वाला देना, बाकी जो लैब में आप लोग हार्डवेयर परफॉर्म कर रहे हो वो तो यहाँ पे जो वैल्यू जो भी वेव फॉर्म जनरेट हो रही होगी वो पेपर पर डिज़ाइन करनी है। अब चूँकि हम यहाँ कीट में परफॉर्म कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी जमा होगी ही होगी, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। तो हार्ड कॉपी आप लोगों ने प्रिंट भी करानी होगी और उसी हार्ड कॉपी में आप लोग अपने हाथ से उसको बना दें। सही, बस जो यहाँ पे जनरेट होगी वो बनानी है। वो भी हार्ड कॉपी का भी आएंगे ना, मिड के बाद तो आएंगे, देनी हार्ड कॉपी है, बेशक ऑनलाइन है, के बाद आएंगे ना। हम तो नहीं करेंगे ना फिर बोल रहे हैं क्या अटेंड नहीं करोगे? ये वाली ऑनलाइन फिर अटेंड ना करें। अभी जब यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन क्यों अटेंड नहीं, करोगे? नहीं। हमारे थर्सडे को फिर लैब शो की होता है, अटेंड नहीं करेंगे। कोई अटेंड नहीं करेगा आपसे लैब। सर मैं जब मिड के बाद का पूछ रही हूँ, जब मिड जब नहीं कराची में ही हो तो आ सकते हो ना। मतलब ये रैप से दोबारा मिड के बाद रिपीट होंगी तो हम क्या नहीं होंगी ना, क्यों रिपीट होंगी? मैं तो चला रहा हूँ। वो आप लोग फिर बाद में जो रह गया वो बाद में आके खुद यहाँ पर हार्डवेयर परफॉर्म करो और मुझे सिग्नल दे। मतलब ये जो ग्राफ है वो हार्ड में बना हुआ हो, क्योंकि वो लोग बाहर हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे तो पढ़ना तो है ना, आना तो है। जमा हार्ड कॉपी ही होगी और जमा हार्ड कॉपी की वैल्यूज और सिग्नल भी यहीं पे बनेंगे। ये अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे आप लोग मल्टीसिम के जो ग्राफ्स देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग परफॉर्म कर भी रहे हैं। सही है, तो चौथी लैब पे आता है। चौथी लैब, अच्छा मैं एक बात कह रहा था ना कि जो आपका AC सिग्नल से जो DC में कन्वर्जन है वो तो दिखने में तो एनालॉग लग रहा है, वो ना उसको स्ट्रेट लाइन चाहिए था। तो स्ट्रेट लाइन कैसे करते हैं वो इस लैब में दिखते हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क इस सर्किट में दिखना चाहिए। वो क्या हो रहा है? वो कैपेसिटर लगेगा। कैपेसिटर करता क्या? वो कनेक्शन वो काम लाना अपना बेसिक चीज़ें ये पढ़ के बोलने वाली नहीं है। इंडक्टर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। बात पे इंडक्टर क्यों याद आ रहा है? मतलब कन्वर्जन करता है कैपेसिटर क्यों कन्वर्जन करेगा भाई? वो करता है थिंक वोल्टेज का करता है। कुछ तो पढ़ लिया करो, इतनी छोटियां हैं, कुछ तो पढ़ लिया करो। कैपेसिटर नहीं पता कैसा काम करता है तो क्या पढ़ते हो भाई? कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और रिलीज करता है। चार्ज डिस्चार्ज की कहानी होती है इसकी। जब इसको इनपुट मिलता है ये स्टोर कर लेता है, जैसे ही इनपुट गायब होता है डिस्चार्ज कर देता है। पंखों में लगा हुआ होता है। हाँ अच्छा, वो कैपेसिटर भाई पंखे को अगर बंद कर दो, अगर मैं अभी पंखा चला के बंद कर दूँ तो ये फ़ौरन रुक जाएगा या चलता रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता बंद होगा ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज जो स्टोर था वो आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉप होगा। जब वो ड्रॉप होना ख़त्म हो जाएगा ये अपनी जगह रुक जाएगा। चार्ज का काम, वो कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना और फिर डिस्चार्ज करना। सही है। ये अब क्या कर रहा है, मैं इसमें सारे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा ही है। जो पहले किया वही है, सर्किट पूरा वही है। ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, बस आगे कैपेसिटर लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है कि जब मेरे पास यहाँ से पॉजिटिव वाली पोलैरिटी हुई ना, जब पॉजिटिव सिग्नल आया तब इसने पॉजिटिव सिग्नल आने के बाद इसको स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद इसे अपने पास रखा हुआ। जब ये यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आ गई ना, जब पोलैरिटी चेंज हो गई तब इसने इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया और इसको यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि इनिशियली खैर इसको पहला पॉइंट दिखाना चाहिए था, इसमें ये दिखा रहा है कि पहले से मेरे पास सिग्नल आ रहा है। अगर मैं स्टार्ट में देखूँ ना इनिशियल, तो क्या होता है कि यहाँ से एक वेव उठना शुरू होती है, इस पोजीशन पे आती है यहाँ पे। अब क्या होगा, सिग्नल चेंज हो गया, मतलब नेगेटिव पोलैरिटी आना शुरू हो गई, तो ये ड्रॉप होना शुरू होगा थोड़ा तो जाएगा, फिर दोबारा एक पॉजिटिव साइकिल आ गई। तो जब पॉजिटिव साइकिल आई इसने वहीं से दोबारा उठाया और दोबारा सिग्नल जनरेट करना शुरू, मतलब स्टोर कर लिया। फिर जब दोबारा से नेगेटिव साइकिल है इसने फिर डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये अब इन शॉर्ट मेरा क्या फ़र्क हो गया कि जो ये साइनसॉइडल जो वेव आ रही थी वो कर्व खत्म हो गया, ये छोटा सा कर्व आना शुरू हो गया। अब ये कर्व भी क्यों आ रहा है पता है? ये आपके कैपेसिटर की साइज़ की वजह से आ रहा है। अभी कैपेसिटर रखा हुआ है लो साइज़ का, मतलब 4.7 माइक्रोफैरड का हो सकता है या कुछ और हो सकता है। अब अगर मैं ज़्यादा का रखता ना, मतलब 470 का रख दूँ या 1 पिको का रख दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा रख दूँ, तब ये वाली जो डिफरेंस है ना, ये छोटा सा डिफरेंस है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। सही है। अब अगर ये
इसमें अभी क्या रखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं कह रहा हूँ कम होगा तो ऐसा दिखेगा, अगर ज़्यादा होगा तो पूरी लाइन दिखेगी इन शॉर्ट। अच्छा, अब एक चीज़ के अंदर और है कि ये मेरे पास जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये जो बन रहा है आउटपुट, ये कौन सा रेक्टिफायर है? क्या चीज़? ये जो फॉर्म बन रही है ना, ये वेव फॉर्म बन रही है ना मेरे पास डीसी सिग्नल की, ये है, ये तो वो कहलाएगी ना, कौन सा रेक्टिफायर है? बस ये बताओ कौन सा रेक्टिफायर है? ये ब्रिज। ब्रिज कौन सा होता है? सेकंड वाला था। नाम बताओ ना, सेकंड का क्या मतलब है? लिखा था मैं तो ब्रिज। ये लिखा हुआ क्या अभी बता रहा हूँ इतनी देर से? हाफ वेव में क्या होगा? हाफ वेव में एक आएगा, फिर स्ट्रेट आएगा, फिर एक वेव आएगी, मतलब ये एक वेव आएगी और ये डिस्चार्ज करने के टाइम पे ये ड्रॉप कर देगा, फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा सिग्नल दिखाएगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा। सही है, तो बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये मेरे पास जो है पहला जो फार्मूला है वो रिपल का। रिपल का मतलब क्या होता है? ये जो जनरेट हो रही है ना, ये जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है, इसको एक्चुअली रिपल कहा जाता है, क्योंकि ये उठ रही है बैठ रही है, उठ रही है बैठ रही है, तो उसको रिपल कहते हैं। सही है, रिपल का सिंपल सा फार्मूला है वीपी। वीपी के साथ लिखा हुआ है इन। तो जब मैं इन की बात करता हूँ ना, तो मेरा ये जो प्राइमरी वोल्टेज है जो इनपुट पे जो आ रहा है, ये इनपुट वोल्टेज जो भी होगा मेरा 200 हो गया, मेरा 200 तो नहीं होगा, 20 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं फंक्शन जनरेटर से डिसाइड कर लूँगा कितना वोल्टेज मैंने देना है। सही है, वो वोल्टेज आ गया मेरा। अच्छा, टी क्या बताता था याद है? वो टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम अपना एक पूरी वेव के बीच का जो टाइम है, वो वेव स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड के बाद जब दोबारा जनरेट होना शुरू हो गई तो उससे पहले जो मेरा टाइम था वो टाइम है, तो वो टाइम जो भी है वो मेरा ऑसिलोस्कोप पे शो हो जाता है, वो मैंने टाइम यहाँ रखा। आरसी क्या है? आरसी अभी बताता है। आरसी को एक और नाम भी लेते हैं, टाउ। टाउ होता है R/C, आरसी। आरसी क्या होता है? लिखो भी नहीं बताया था। ये तो बेसिक सी चीज़ें इंटर में पढ़ के आया होगा यार। सर इंटर नहीं पढ़ी, सीधी बात है। सर पढ़ी थी। नहीं पढ़ी सर, हैदराबाद बोर्ड में कहाँ से? आरसी भाई टाउ होता है आरसी। आरसी जो है बेसिकली दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर। सही है, तो रेजिस्टर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो उसके बराबर में मल्टीप्लाई करके पुट कर देना, तो मुझे रिपल वोल्टेज पता चल जाएगा। सही है, इसके बाद मेरे पास क्या है? रिपल वोल्टेज। अच्छा सॉरी, ये जो पहला था वो, इसका नाम क्या था मैं भूल गया। रिपल वोल्टेज नीचे वाला, पहला वाला जो था वो VR कुछ और। हाँ, तो मैं हल्का फुल्का भूलना बनता, फंक्शन नहीं भूल जाता, उसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ, फुल फॉर्म भूल गया हूँ VR का। ये जब कुछ था, खैर याद आएगा तो मैं बता देता हूँ, कोई मसला है। रिपल वोल्टेज नीचे वाला है। अच्छा, ये जो फार्मूलाज हैं वो EP वाली कहानी की है कि ये पहला वाला जो फार्मूला है उसको मज़ीद ड्राइव करके नीचे बताएंगे, तो जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो सेकंड वाले जो है फार्मूले को यूज़ करोगे। मतलब सर जब सब आंसर आ जाएंगे तो फिर वो कैलकुलेटर से? हाँ, कैलकुलेटर से ही कर सकते हो, लिख तो सकते हो ना आगे कि कैसे कर रहे थे। तो ये भी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये पहला जो फार्मूला है ना उसको मज़ीद ड्राइव करके आसानी के लिए नीचे एक और बताया गया, तो यूज़ नीचे वाला करना, दोनों कैलकुलेट करके मत बैठ जाना। तो VR क्या है? ये रिपल वोल्टेज। और ये आगे PP क्या है? पीक टू पीक रिपल वोल्टेज क्या आ रहा है? मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म PP है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जहाँ PP लिखा होगा वो पीक टू पीक है, जहाँ P लिखा होगा वो सिर्फ पीक है। सही है, ये पीक टू पीक में फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? VP इन, मतलब मेरा इनपुट का वोल्टेज, इनपुट का पीक वोल्टेज। सही है, और ये PP आना सर, VP वोल्टेज। VP जो है वो पीक वोल्टेज है, PP जो है वो पीक टू पीक है वोल्टेज ही वो भी। सही है, नीचे क्या है? 120 R/C, रेजिस्टर इनटू कैपेसिटर। सही है, तो मुझे इससे पता चल जाएगा मेरा रिपल वोल्टेज। फिर वोल्टेज आउटपुट पे DC वोल्टेज मेरा क्या आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल नीचे की मैंने, इतनी लंबी कहानी करने से अच्छा है कि मैं पीक वोल्टेज जो इनपुट पे था वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 माइनस 0.00417 डिवाइड बाई RC। सही है, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा DC वोल्टेज क्या आ रहा है आउटपुट में। फिर क्या है? RMS रिपल वोल्टेज, उसका भी फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो VR है, जो रिपल वोल्टेज है, एक्चुअली RMS में वो क्या आ रहा है। जिस तरह उसमें RMS में हमने किया था ना VP डिवाइड बाई √2, तो इसमें थोड़ा सा अलग है।
इसमें ये वाला फार्मूला ये RCA यूज़ कर लेना, RCA एंड बाहर VP इन भी है, पीक वोल्टेज ऑफ इनपुट। यानी कि जो पीक वोल्टेज हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो है। भाई एक्चुअली आपके पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं, आपने बस उसको फार्मूलाज में पुट Formula करना put है। करो। एक दफ़ा में टेबल बना लेना कि ये वैल्यूज़ आ गई हैं, फिर नीचे फार्मूला values। डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। अच्छा वो जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो भी अटैच करेंगे। टेस्ट नहीं लिखोगे ना इसके थ्योरी अंदर, थ्योरी लिखनी तो है ना, सब कुछ लिखना है ना। मतलब लिखेंगे तो सही, अच्छा, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप थ्योरी- रफ वर्क देना ज़रूरी नहीं है, रफ वर्क अपने पास रखो। और जो समझेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सही है। बाकी इसमें कुछ सवाल आते हैं, वो जवाब दे सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेटेड और मेजर्ड वैल्यू ये आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट की थी वहीं यहीं लिख दोगे, ये कैलकुलेट की है ना सारी, जी जी। ये सारी कैलकुलेट की है, तो ये डायरेक्ट लिख दो इसके Measured अंदर। values जो मेजर्ड है जो इसके अंदर दिखेगी वो यहाँ लिख दो, जो ग्राफ बनेगा वो नीचे बना दो। सही है। जो हम रिपल वाला बना रहे हैं वो सिर्फ फुल वेव पे ही बना रहे हैं, हाफ वेव पे नहीं बना रहे। तो एक ही सर्किट बनेगा, जो लैब 3 के लिए बनाओगे ना वही लैब 4 पे कैपेसिटर ऐड करके उसका आउटपुट चेक। क्लियर है? क्लियर।